Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. ओके बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 22 और हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2B। ठीक है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया था, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमने दो पार्ट्स किए थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज हम करेंगे पार्ट सी, और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने इन दो पार्ट्स को अच्छी तरह से समझा होगा और उनको नोट डाउन भी किया होगा। ठीक, ओके जी। आज हमारा है पार्ट सी। पार्ट सी में हमने 26, 96 एंड 102 इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 26 से शुरू करते हैं। तो 26 इज एन इवन नंबर, सो हम इसको 2 से शुरू करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 13 तो आपको पता है कि वो ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 1s are 13 होता है। 13 और किसी टेबल में नहीं आता। 96 is also an even number, so again 2 4s are 8, 9 minus 8 1, 2 8s are 16। ठीक है। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। नेक्स्ट है हमारा 102, अगेन 2, 1 0 10, 2 5s are 10, 2 1s are 2। ओके जी, 51 बिगर नंबर। एंड अब हमें ये नहीं पता कि ये प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम चेक कर लेते हैं। 5 + 1 6, सो 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। 2 के बाद जो छोटा नंबर आता है बच्चों, वो होता है 3। ठीक है। तो अगर 2 पे नहीं जा रहा नंबर और 5 वाली ऑप्शन नहीं है, तो हम उसको पहले 3 से करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो 5 + 1 6, चूँकि 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इसको 3 से कर लेंगे। ठीक है। 3 1s are 3, 5 - 3 2, तो इधर कितने आ गए हमारे पास कैरी? 2 2 and 1 21, 3 7s are 21 and 17 1s are 17, because 17 is a prime number। ओके जी। 26, 2 multiply by 13, 96, 2 multiply by 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 3। okay, 102, 2 multiply by 3 multiply by 17। अब हमने देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। 2। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तो कोई नंबर ही नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो जो हमने सर्कल किया है इसको हमने एक दफ़ा लिख देना, 2। सो 2 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके ऊपर ये तीनों एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। एक बात याद रखनी है कि जिन नंबर्स को हम सर्कल करते हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। ये नहीं कि 2 2 2 3 दफ़ा इधर आप 2 लिख लें, नो, एक दफ़ा लिखना है बस आपने उसको। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पार्ट डी। 27 130 46, 27। ठीक है। अब ये इवन नंबर तो नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? 7 + 2 9, सो 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम 3 से इसको कर देंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 130 even number, so 2 2 6s are 12, 13 से छोटा 12 होता है, तो 2 6s are 12, 13 - 12 1 कैरी, 2 5s are 10। 65, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर आपकी यूनिट प्लेस के ऊपर 5 आ रहा है तो हम उसको 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 5 1s are 5, 1 6। ठीक है। 5 3s are 15, 13 1s are
13, 46. Even number, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 1s are 23. ठीक है. Okay, 27, 3 multiply by 3 multiply by 3, 130, 2 multiply by 5 multiply by 13, 46, 2 multiply by 23. ओके, अब आप देखें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, कोई भी नहीं है. ठीक है. तो एक बात और याद रखनी है आपने कि जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, ये 2 2 है, लेकिन इनको हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो वाला नंबर देखना है जो तीनों में आ रहा हो. ठीक है. तो एक बात याद रखनी है कि जब आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा होगा तो तब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1. तब आपका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर जरूर होता है. ठीक है. तो हमने इन तीनों का कॉमन फैक्टर नंबर निकालना है. ठीक है. हो सकता है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो आ सकता था 2. ठीक है. लेकिन ये भी नंबर शामिल है, तो हमने ऐसा नंबर देखना है जो तीनों के लिए कॉमन हो. तो फिर वो हमारे पास कौन सा नंबर है? 1. ठीक है. तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास इधर कोई कॉमन नहीं आ रहा होता तो तब आपका कॉमन फैक्टर कौन सा होता है? 1. ठीक है. ओके जी, हमने ये पार्ट्स पूरे हमारे हो गए. क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व किया है. फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से अपने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको क्या दिया है? फाइंड द HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ये देखें, ये उन्होंने आपको फैक्टर्स दे दिए. कोई नंबर है हमारे पास, ये उस नंबर के फैक्टर्स हैं. वो कह रहे हैं कि आपने इनमें से इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. अब ये देखें, ये एक नंबर के फैक्टर्स हैं यहाँ तक, ये जो इस तरह के डॉट से इस तरफ, ये दूसरे नंबर के फैक्टर्स हैं, ये तीसरे नंबर के फैक्टर्स हैं. इन तीनों में जो कॉमन आ रहे होंगे उनको पहले अलहदा करने, फिर उनको मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व करने. अब ये सवाल इस तरह का हो गया है कि हमने ये वाला पोर्शन नहीं करना, इतना सवाल सॉल्व करना है. ठीक है. जैसे हमने अगर पहले भी देखें तो हमने ये फैक्टर्स नहीं निकालने, हमने नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि फैक्टर्स वो हमें ऑलरेडी दे चुके हैं. ठीक. ये देखें, अब हम क्या करेंगे, ये 3 उन्होंने हमें नंबर्स के फैक्टर्स दे दिए. अब हम इनको पहले लिखते हैं. पहले इनको लिख लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ये तो बहुत आसान है. नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11. अब देखें कि कौन से नंबर तीनों में आ रहे हैं. जैसे ये 2 2 2 3 नो 5. ठीक है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखें. 2 2 जा 4, 4 5 are 20. So 20 is the highest common factor. ठीक है. इसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं. ये देखें, 2 3 3 5 एक नंबर, 2 3 5 7 दूसरे फैक्टर्स, 2 3 3 7 तीसरे फैक्टर्स. ठीक है. इनको भी इसी तरह लिखते हैं. 2 3 5 7. ठीक है.
3 3 7। ठीक, अब ये देखें 2 3 और नो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 multiplied by 3, 2 3s are 6, so 6 is the highest common factor। ठीक है, अब ये देखें पार्ट सी आप लोगों ने खुद करना है और उसी तरह करना है। 2 3 5 5 3 5 5 7 3 5 5, इसी तरह आप लोगों ने इनको लिखना है जैसे ये लिखे हैं। जो कॉमन है उनको सर्कल करें और मल्टीप्लाई करके आंसर लिखें। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के दो मेथड्स हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट किया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम factorization. Thank you. Have a nice day.